वो तो ब्यूटी पार्लर का काम करते थे, तो उनके यहाँ तो हो सकता है मात्रा ज़्यादा रही हो जो बरामदगी दिखा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसमें जो भी है आप देख लें, ये हत्या का केस नहीं बनता है किसी तरह से भी। ये आज की डेट में पूरे देश में कौन बता सकता है कि हत्या का मामला है? दहेज का कहाँ बन गया? क्या दहेज एक घर में 2 लड़की गई हैं, क्या एक लड़की से ही दहेज मांगेंगे माँ बाप या वो सास जो है? ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस में लगातार जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसके बाद अब यह केस एक पहेली बन गया है और इस पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। इसके लिए जो आरोप लगाए गए हैं, जिस परिवार की तरफ से, निक्की भाटी के परिवार की तरफ से जो हत्या के ये आरोप लगाए गए हैं, इसके लिए उनके परिवार से भी पूछताछ इसमें पुलिस की तरफ से की गई है। अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विपिन भाटी के एडवोकेट हैं। अब उनसे पक्ष जानना चाहेंगे कि इस सारे मामले में अब तक क्या हो रहा है और जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुआ है, पुलिस दबाव में आई है, एनकाउंटर तक भी आरोपी का इसमें हुआ है, क्या इस तरह के केसों में एनकाउंटर होता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, जिस तरह से डे 1 से ही मीडिया ट्रायल इस केस का हो रहा है, चाहे मीडिया की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या फिर आज हर हाथ में मोबाइल है, और उसके बाद से जिस तरह से रील बनाई जा रही हैं, चाहे आरोपी परिवार के गांव की तरफ से या फिर जो निक्की है उसकी बहन जेठानी जो भी आप कह लें उनके परिवार की तरफ से, तो कितना प्रभावित इससे केस होता है? मैं बता दूं कि ये डे 1 से ही जो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, और FIR में जो आरोप है हत्या कर दी है, लेकिन इनके ही खुद जो FIR में लिखा है कि जो वादी है वो उसको हॉस्पिटल लेके गई है खुद, और हॉस्पिटल में जो MLC आप देख लें वो सोशल मीडिया पे भी है, सब लोगों के आपके भी पास है। MLC में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिलेंडर के ब्लास्ट होने से मौत हुई है, ठीक है ना, मतलब सिलेंडर से जब ब्लास्ट हुआ तो गंभीर स्थिति में चली गई, बाद में मौत हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल में। मेरा ये कहना है कि ये जो एविडेंस के साथ टेम्परिंग की है और पूरा जो सोशल मीडिया पे और सारे चीज़ जो चल रही हैं, इनको देख के एक एक व्यक्ति बता सकता है कि ये एटलीस्ट हत्या तो है नहीं। आज की डेट में कोई भी बता सकता है कि ये मुकदमा हत्या का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग भी इसी का वॉच कर रहे हैं। नहीं तो आप ये देख लीजिए कि जब हत्या का मुकदमा, जो लोग बेचारे निर्दोष फंसा दिए गए हैं, जो वहाँ मौके पे भी नहीं है, उन लोगों लोग जेल काट रहे हैं एक फर्जी इनकाउंटर करके इस मीडिया के दबाव में। आपको बता दूं, जो मीडिया का प्रेशर अनवांटेड अनड्यूली रहा डे 1 से, उससे जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत ही नुकसान हुआ है, उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया दबाव में। आज यही चीज़ ये कैसे निकल के आ रही है कि ये कोई भी बता रहा, आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, सब लोग देख रहे हैं कि किसी स्थिति में भी ये मर्डर का मामला नहीं है, और इसकी हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का डे बाय डे वॉच कर रहे हैं। जैसे ही सही समय आएगा इस पर हम बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा, आपने MLC की बात की, उसमें कहा गया है कि सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है, लेकिन जब पुलिस की तरफ से तफ्तीश की गई तो उसमें वहां पर थिनर मिला है और एक लाइटर मिला है, और यही बात मीडिया पर निक्की के 6 साल के बेटे ने भी कही है। तो इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? थिनर का मिलना, ये चीज़ें पुलिस चाहे तो कुछ भी बरामदगी दिखा सकती है। थिनर एक ऐसी चीज़ है, सबके आजकल जो महिलाएं हैं उनके उसमें काम आता है, जो अपने वो करती हैं, तो थिनर तो सबके घर में होता है, क्वांटिटी कम हो ज़्यादा हो। वो तो ब्यूटी पार्लर का काम करते थे, तो उनके यहाँ तो हो सकता है मात्रा ज़्यादा रही हो, तो जो बरामदगी दिखा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि इसमें किसी तरह से भी इन्होंने ये यहाँ से लेके गए हैं, खुद गए हैं हॉस्पिटल में वादी मुकदमा साथ है, उसके सामने बयान हुए, नेक्स्ट डे ही जो है एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, तो पुलिस तो क्या है, FIR पे ही विवेचना करने निकली है ना। पुलिस तो अपने पास से तो कुछ आ नहीं रही। अब जब मीडिया में दोनों तरफ की बातें आई हैं, तब उनके उसमें लग रहा है कि अब विवेचना जो है ठीक उस पर जा रही है। नहीं तो डे 1 से तो उठाया, इनकाउंटर कर दिया, ये बोल दे ठीक है जी, दबाव में, केवल मीडिया के दबाव में। ये जो मीडिया का प्रेशर अनड्यूली और अनवांटेड होता है, ये कभी कभी कि अब ये लगा लो, इस केस में मीडिया ने केस ही डिसाइड कर दिया था अभी 5-7 दिन पहले तक, कर दिया था कि नहीं।
लेकिन अल्टीमेटली इसमें जो भी है आप देख लें, ये हत्या का केस नहीं बनता है किसी तरह से भी। आप किसी उसमें भी चले जाएं, ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से पहले दिन से ही जब पहली वीडियो आई उसमें मार पिटाई के जो वीडियो है वो उसमें आई, और उसी के साथ साथ जब निक्की जली हुई सीढ़ी से उतर रही है वो उसमें आई, फिर एक और वीडियो आई उसमें निक्की फर्श पे बैठी हुई है और उसकी बहन बताई जा रही है, जो उसमें आवाज आ रही है कि बहन तूने ये क्या किया। तो वो वीडियो फिर जांच में पता चलता है कि 6 महीने पहली है। तो ये सब जो झोल हैं, इससे आपको, आपके क्लाइंट को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? मेरा एक बोलना है कि मेन मुद्दा क्या है कि जब आप लोग भी जो जिम्मेदार चैनल हैं सभी, आप लोगों ने भी डे वन में वही वीडियो जो निक्की ने जो एडिट करके दी वो चलाई। ये तो कॉमन सेंस है। उसमें जो उनकी माता है वो शॉल ओढ़े हुए हैं जो सर्दी में ओढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े मीडिया हाउस ने वो पहले दिन से ही चला के उसको खबर को, हमारे उसका दूसरे दिन इनकाउंटर हो गया। हमें तो इतना गहरा आघात पहुंचा है, एडिटेड वीडियो थी पूरी। ये लोग इसमें ना तो किसी ने, आप लोगों के पास इतनी मैकेनिज्म होता है कि कौन सी वीडियो एडिट है कौन सी नहीं है, आपने बिना किसी जांच पड़ताल के वो चला दी और हमारे क्लाइंट का एक फर्जी इनकाउंटर हो गया। और आज की डेट में जहां जिस स्टेज पे हम आके खड़े हुए हैं, अभी ये लगा लो कि आप लोग चल रहे, दोनों पक्षों की आप बातें रख रहे हैं। ये आज की डेट में पूरे देश में कौन बता सकता है कि ये हत्या का मामला है? कौन बता सकता है? आप बता दीजिए। अब ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टिगेशन वो FIR को लेके जैसे परंपरागत इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इसमें कुछ अपना माइंड अप्लाई करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, जो FIR में लिखवाया गया है निक्की की बहन की तरफ से कंप्लेंट में, उसमें कहा गया है कि जो शादी हुई थी बिना दान दहेज की हुई थी, जो FIR में, जबकि उसके जो पिता हैं वो और खुद कंचन भी, जो ये FIR भी करा रही है, वो मीडिया में कहती है कि शादी में स्कॉर्पियो दी गई, उसके बाद बाइक दी गई, फिर लगातार पैसे की डिमांड हो रही है। तो ये सब चीजें भी तो FIR में कुछ है, मीडिया के सामने कुछ और है। ये सारा चीज़ें इनके स्टेटमेंट FIR में जो इन्होंने कराया वो मेडिकल जो इन्वेस्टिगेशन सब कॉन्ट्राडिक्टरी है। दहेज का कहाँ बन गया? क्या दहेज एक घर में 2 लड़की गई हैं, क्या एक लड़की से ही दहेज मांगेंगे माँ बाप या वो सास जो है? ये भी तो जो वादी मुकदमा है ये भी तो उसी घर की बहू है। तो क्या एक ही लड़की से दहेज मांगना था? ऐसा कुछ नहीं था। ये जो चल आपने देखा उसमें इनके जो वहाँ पे वादी मुकदमा का जो भाई है उसका एक मैटर हुआ था, उसके जो लड़की उसको उन्होंने मतलब छोड़ दिया था, उसमें 35 लाख रुपए कुछ तय हुए थे, वो इन्होंने अपनी तरफ उनकी जिम्मेदारी ले ली थी। वो उधर से बोल रहे थे भाई हमारे पैसे, तो ये रिश्तेदार थे, बीच के आदमी थे, तो इन लोगों ने उसको पैसे की वो करा, उनसे बोला भाई दे दो उनको जब हमने वोट लिए हैं, वो पैसे नहीं दिए। 7 साल बाद 8 साल शादी को हो गए। ये दहेज का 304 भी में मुकदमा होता है यदि दहेज की कोई बात होती तो। ये बात तो प्रीलिमिनरी स्टेज पे ही खत्म हो गई है। दहेज वहेज का कोई मैटर नहीं है। एक यदि जिस घर में 2 लड़की होती हैं, कोई भी एक लड़की से ही दहेज नहीं मांगता, मांगेंगे तो दोनों से मांगेंगे। तो मेरा ये कहना है बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है। हमारे क्लाइंट को बिल्कुल गलत तरीके से फंसाया गया। बिल्कुल मीडिया ट्रायल हुआ और आज तक उसके हम भुक्तभोगी हैं जो चल रहा है। अच्छा, निक्की का जो मोबाइल है वो अभी तक नहीं मिला है, और पुलिस की तरफ से जो विपिन है उसका फ़ोन भी ले लिया गया। उसमें कहा गया है कि बहुत कुछ डिलीट किया गया था, वो रिकवरी किया गया है। तो निक्की के मोबाइल में ऐसा क्या कुछ हो सकता है जो वो छुपाया जा रहा है, और क्या क्या चीज़ें उसमें पुलिस देख सकती है? हम तो डे वन से ही कह रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहाँ पे अंदर जो निक्की का मोबाइल था, वादी मुकदमा भी वहाँ अवेलेबल थी, तो दोनों के मोबाइल वहाँ से उनके वो बोल रहे हैं निक्की का मोबाइल गायब हो गया। मेरा ये कहना है कि दोनों जो मोबाइल हैं उनकी जो है पुलिस के पास हर तरह की सुविधा है आज की डेट में, जितनी टेक्नोलॉजी है। यदि कोई चैट डिलीट हुआ है ना हुआ, मोबाइल नहीं मिल रहा, नंबर से सब कुछ करा सकते हैं। ऐसे कैसे हो गया कि जो पीड़िता थी वो तो जल गई और मोबाइल उसका गायब, उसी का मोबाइल गायब हो गया? ये सब कराया चीज़ लगती है सारी चीज़ें। ये एक प्लान बनाया होगा, बिल्कुल परंपरागत तरीके से इसको प्लान किया गया मैटर को, और तब ये हुआ है। कोई हत्या नहीं की गई है। हमारे जो क्लाइंट हैं उनको झूठा फंसाया गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि डे वन में जब वीडियो आई उस वक्त सेंटीमेंट से कहिए या किसी भी तरह से लोगों को लग रहा था कि गलत हुआ है, एक लड़की को दहेज के लिए जला के मारा गया है।
उसके बाद फिर जिस तरह से लगातार चीजें सामने आ रही हैं, और अब यदि मैं अपने चैनल की बात बताऊं, हमारे जितनी भी वीडियो इस केस पर अभी तक आई हैं उनमें जो दर्शक हैं सबकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुलिस निक्की की बहन को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है, वही मास्टरमाइंड है। तो अब क्योंकि केस आपके पास है तो आप इसमें किस तरह की भूमिका, देखिए डे वन से ही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिसकी बहन जल रही हो वो उसे बचाने के बजाय वीडियो बना रही है। उसी तरह से जब झगड़ा हुआ था उसकी वीडियो भी उसी ने बनाई थी। तो ये सब चीजें किस तरह से आप देखते हैं इस केस को जोड़ते हुए? मेरी बात तो सारी आपने ही कह दी। हमारी भी तो डे वन से यही डिमांड है पुलिस से। भाई पुलिस तो, अब आप हैं पत्रकार हैं, आप जाके उनसे पूछे ना कि वादी जो मुकदमा उससे कुछ ना क्यों उसमें क्वेश्चन नहीं किए जा रहे, वादी मुकदमे को उठा के उससे की सारी डिटेल क्यों नहीं ली जा रही, उसके चैट क्यों नहीं स्टोर किए जा रहे, और जो निक्की का मोबाइल है उसको बरामद क्यों नहीं कराया जा रहा। सारी चीजें हैं, केवल यह FIR है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर दिया, लेके चार्जशीट ठोक दी, ऐसे थोड़ी होता है। मेन मुद्दा यह है कि जो वादी मुकदमा है पूरे उसमें मुकदमे की जो धुरी है वो वादी मुकदमे पे है, और हमें भी, और आप पूरे सोशल मीडिया सारी चीज़ देख रहे हैं, और आसपास के लोगों के भी विचार जो आ रहे हैं, जो वादी मुकदमा है इसमें ये IUC वाला जो मैटर था उसी की तरह का निकलेगा। देख लेना आप, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हमारे जो क्लाइंट है बिल्कुल निर्दोष है, इनको झूठा फंसाया गया। अच्छा, आपकी बात से मुझे याद आया, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं AP सिंह, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था। तो वो कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि डराने के लिए भी, परिवार को डराने के लिए भी ये कोशिश की जाती है, और जब आग भयंकर हो जाती है उसके बाद बचना मुश्किल होता है, तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। क्या इसमें भी ऐसा हुआ है? वो एक्सपर्ट होंगे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो उनकी एक्सपर्टाइज होगी इस मैटर्स में, मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है। मैं अपने कोर्ट में वकालत करता हूँ, और जो मेरे पास मैटर आते हैं मैं उनको करता हूँ। मैं जो मैटर होते हैं उनके पास चल के नहीं जाता, ना मैं कहीं विजिट करता इधर उधर की। मैं जो मेरे पास आते हैं मेरे चैम्बर पे, मैं यहाँ वकालत करता हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इन चीज़ों का। अच्छा, जो निक्की का बेटा है उससे भी अलग पूछताछ की है, और जो बहन है कंचन उससे भी पुलिस ने अलग अलग एक साथ भी पूछताछ की है, अलग अलग भी। तो वकील होने के नाते, क्योंकि केस आपके पास है, तो क्या पुलिस से आप ये जान सकते हैं कि क्या आया, या फिर चार्जशीट का आप इंतजार करेंगे? नहीं, अब इसमें हम मंडे से अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे और बेल वगैरह फाइल करेंगे, तो तब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो वो मंगाएंगे, उसमें क्या अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, फिर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे एडवोकेट मनोज भाटी, जो कि आरोपी परिवार जो हैं उसके वकील हैं, और ग्रेटर नोएडा या नोएडा बार की यदि बात करें, पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वरिष्ठ वकील हैं। तो अब एक उम्मीद ये जगी है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से चार्जशीट इसमें दायर नहीं की गई है, और लगातार जो आम लोग हैं वो इस केस में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर निक्की के साथ हुआ क्या था। वो खुद जली या फिर उसको जलाया गया था, जैसे कि आरोप ससुराल पर लगाए गए हैं। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, ग्रेटर नोएडा।